Welcome everyone. This is Akash Patel, price action trader and mentor in Akash Institute of Trading. So today is the 27th of March और आज जो है हम बहुत ही बहुत ही बेसब्री से हम निफ्टी के गिरने का वेट कर रहे हैं, राइट। बट जो निफ्टी है अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा अप मूव के साथ अभी थोड़ा सा ऊपर मूव किया हुआ है, बट स्टिल वी आर वेटिंग कि कहीं ना कहीं जो है निफ्टी में डाउन मूव आएगा और ये काफी दिनों से जो है 17,200 और 17,000 के लेवल पे जो है अटका हुआ है, राइट। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी जो है सेम, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ आर गिविंग द सेम द सिग्नल्स। अभी भी साइडवेज है और इनडिसिसिव जो है इंडिसिशन के बीच में दोनों ही अटके हुए हैं। तो अब ऐसे मार्केट कंडीशन में आप जो है बेटर है कि स्टॉक स्पेसिफिक ही आप ट्रेड करें। तो हमने जो है अपने इंट्राडे के लिए हम वैसे भी ऑलरेडी हम लोग जो है बीटा स्टॉक को ही ट्रेड करते हैं। और बीटा स्टॉक्स में हमने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी एनालिसिस की है विद द हेल्प ऑफ सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटेजी। और उस स्ट्रेटेजी के थ्रू हमने जो है आज अदानी पोर्ट में बहुत ही एक अच्छी एंट्री हमने की है। अगर आप देखेंगे तो अदानी पोर्ट अगर हम देखते हैं तो अदानी पोर्ट में ये बहुत ही सडन जो 2 मंथ में जो ड्रॉप आया था ये न्यूज की वजह से आया था, राइट। उसके बाद मार्केट जो है बहुत ही अच्छे कंडीशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में मार्केट ने बहुत ही कम समय में जो है ये अपना अप मूव शो कर दिया था। बट दिस मंथ अगर आप देखोगे इस मंथ में मात्र कुछ ही ट्रेडिंग डेज बचे हैं और एक्सपायरी भी पास आ रही है। तो आप इस कैंडल को देखोगे तो ये कैंडल लिटिल जो है बेयरिश हमें नजर आती है, राइट। एंड ऑल्सो जो मार्केट सेंटिमेंट है अदानी पोर्ट को लेकर के वो थोड़ा नेगेटिव शो हो रहा है। तो हमने अपनी टॉप डाउन अप्रोच की, मंथली में हमने इसे बेयरिश माना। और हमने जब वीकली हमने देखा तो वीक में भी जो है ये बहुत ही अच्छा डाउन मूव है। अभी भी इसमें बहुत टाइम लगेगा टिल अदानी पोर्ट जो है 595 लेवल तक गिरने के चांसेस है, बिकॉज यहाँ पे ही एक बहुत अच्छा डिमांड जो है। सो ये भी जो है बेरिश है, डाउन ट्रेंड है, मंथली भी डाउन ट्रेंड एंड वीकली भी जो है ये डाउन ट्रेंड है। और अगर हम डेली देखते हैं तो डेली में भी अगर हम देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड है। तो इस डाउन ट्रेंड को पहचानते हुए हमने इसमें एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट प्लान करने की कोशिश की। तो हम 75 मिनट पे गए और 75 मिनट पे जब हम एनालिसिस करते तो हमें बहुत सारे 75 मिनट के सप्लाईज होती थी। जैसे आप देखोगे दिस इज अ ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप जिसमें रिट्रेस करके प्राइस जो है ऑल ओवर गिर रहा है। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है जहां से प्राइस रिट्रेस होके गिर रहा है। तो दिस वाज द ओरिजिन। बट अब जो है प्राइस, क्योंकि इसका जो रेंज है एक दिन का 29 to 30 रुपीज अप्रोक्सीमेट इसका रेंज रहता है, तो ये रेंज जो है इतना रेंज क्रॉस करके ये इतने ऊपर के सप्लाई जोन को टेस्ट नहीं करेगा। ऑल्दो अगर हमें इंट्राडे करना है तो ये इस लेवल तक टच नहीं कर सकता। ऑल्दो दिस इज अ स्टॉक मार्केट, एनीथिंग कैन हैपन। बट फिर भी अगर हम इंट्राडे करें तो प्राइस ऑल ऑफ अ सडन इतना मूव नहीं कर सकता, वो भी डाउन ट्रेंड में ऊपर साइड। सो हमें एक लेवल चाहिए था जहां से हम बहुत ही अच्छा अपना इंट्राडे जो है एंट्री ले सके। सो हम 25 मिनट और 15 मिनट पे जाकर के सबसे छोटे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जाके हमने एंट्री ली। तो अगर हम देखेंगे 15 मिनट में, लेट मी रिमूव दिस सप्लाई जोन ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ये जो ग्रीन कैंडल है आज 27th है। तो आज ये ग्रीन कैंडल बनी है, बट इस ग्रीन कैंडल के बनने से पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप आपको नजर आएगा। सी, दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप विथ एन अचीवमेंट। इसने इस प्राइस जो है लोअर पॉइंट जो जहाँ से छोटा सा मूव आया था इसे ब्रेक कर दिया। तो ये जो सप्लाई जोन था बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन था जहाँ पे हम एंट्री लेने की सोच रहे थे। बट अगर ये हम इसे देखें तो ये 15 मिनट का सप्लाई जोन, तो 15 मिनट में एंट्री करना, अगर हम एंट्री चाहे तो हम 15 मिनट में एंट्री कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट हमें अलाउ नहीं करता कि आप कितने बड़े स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करें। बट स्टिल ये जो है हम इसे मिस नहीं करना चाहते थे क्योंकि सभी चीज हमारे फेवर में थी। मंथली डाउन ट्रेंड है, वीकली, डेली, 75 मिनट, ये सभी टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड था। इसी वजह से हमने अपने रिस्क पोजीशन को, नंबर ऑफ शेयर्स को कम करते हुए हमने इसमें ट्रेड लिया। और हम इसे और रिफाइन करते हैं तो हमने इसे जब 25 मिनट में देखा तो 25 मिनट में भी हमें ये बहुत ही अच्छा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप मिलता है। और इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के ऊपर हमें जो है बहुत सारी कैंडल्स दिखती है जो हमें शो करती है कि ये यहाँ पे बेरिश सेंटिमेंट्स अवेलेबल है। तो इन बेरिश सेंटिमेंट्स को देखते हुए हमने यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क जो है हमने लिया और इसे हमने रिफाइन किया 5 मिनट में जाकर के। तो जब हम 5 मिनट में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ एक बहुत ही अच्छा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप जो है अवेलेबल है। तो दिस वाज द ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप जहां हमने एंट्री ली।
और हमारे स्टॉप लॉस आप देखोगे ऊपर का जो हमारा ऑर्डर है, हमारा अलर्ट है स्टॉप आउट, ये लगा हुआ है। तो ये हमारा जो था, ये हमारा एंट्री पॉइंट बन गया, हमने एंटर किया। फॉर 641.30 पे हमने एंट्री ली। और इस पे एंट्री करने के बाद हमने अपना जो स्टॉप लॉस है उसे 646 के अप्रोक्सीमेट रखा है। हमने ये स्टॉप लॉस इसलिए रखा बिकॉज अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू देखें तो हायर टाइम फ्रेम जो 25 मिनट का जो सप्लाई जोन है, वो सप्लाई जोन हमारा जो है 645.35 में खत्म होता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने डिजिटल लाइन दूर वाले प्राइस में जो है हम वहां पे अपनी स्टॉप लॉस लगे। तो हमने उससे थोड़ा पैसा और 50 पैसे और ऊपर हमने उसे रख दिया, क्योंकि हम चाहते थे कि अगर हमें 5 मिनट पे एंट्री मिल जाए, बिकॉज वी डोंट वांट टू मिस दिस ब्यूटीफुल शॉट। तो हमें 5 मिनट में अगर एंट्री मिलती है तो कहीं ऐसा ना हो कि एंट्री मिलती है हमें तुरंत स्टॉप आउट हो जाए। और ये कैंडल से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि इस 5 मिनट के सप्लाई जोन में हमें एंट्री तो मिली, बट प्राइस और ऊपर गया और प्राइस जो है 645 के अप्रोक्सीमेट आ करके वहां से ड्रॉप हुआ है। तो इसीलिए ये जो है बफर जोन हमसे बोलते हैं, बफर जोन में आपको अपना स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप इजीली एंटर होकर स्टॉप आउट हो जाए। लोग क्या करते हैं, पोजीशन साइज सेम रखते हैं, वो 200 500 स्टॉक को इंट्राडे में सेट करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटेलर्स, नॉट अबाउट द बिग प्लेयर्स। जो जिनकी कैपिटल कम होती है वो बहुत सारे स्टॉक्स के साथ कर देते हैं और अपने स्टॉप लॉस को कम रखते हैं, 1 रुपए 2 रुपए का रखते हैं। सो अगर किसी भी स्टॉक्स की अगर एटीआर है, अगर एटीआर अगर हम देखें विच इज नोन एज द एवरेज स्टोरेज, एवरेज स्टोरेज हमें बताता है कि वो एक दिन में प्राइस जो है स्टॉक जो है कितना रुपीस मूव कर सकता है। तो अगर हम एटीआर की बात करें तो अदानी पोर्ट का जो एटीआर है वो 31 रुपीस के अप्रोक्सीमेट है। जो लास्ट डे जो था वो 30 रुपीस के अप्रोक्सीमेट था। तो अगर कोई भी स्टॉक 30 रुपीज अगर मूव कर रहा है तो आप कोशिश करें कि उसमें आप 2 रुपए स्टॉप लॉस को ना रखें, क्योंकि आप हो सकता है कि प्राइस ऑल ऑफ अ सडन मूव कर जाए और आप एंट्री के साथ तुरंत स्टॉप हो जाए। तो हमने हमारी एंट्री 431.30 में रखी और हमारा जो है सॉरी 641.30 में एंट्री रखी। और हमारा स्टॉप लॉस जो हमने 5 रुपए ऊपर सेट किया 646 में, और आप देखोगे प्राइस जो है नीचे जो है प्राइस नीचे फॉल हो गया है। अभी बहुत ही अच्छा एक और सप्लाई जोन बना है ड्रॉप बाई स्टॉप के साथ। अगर ये ब्रेक होता है तो हम मान सकते हैं कि प्राइस जो है फिर अब मूव कर जाएगा, बट हमें यहाँ दिख रहा है एक बहुत ही अच्छा बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। देखोगे दिस इज अ बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न विच इंडिकेट्स कि प्राइस जो है वो नीचे जा सकता है। बट स्टिल आज जो है, आज अदानी पोर्ट की रेंज कंप्लीट नहीं हुई है। अगर हम देखें तो यह 626 और हमें एंट्री जो मिली थी वो थी 6, जो मैक्सिमम आज इसका प्राइस किया है वो है 644। तो अभी भी जो प्राइस है अप्रोक्सीमेट जो है 18 रुपीज के आसपास, 16 to 18 रुपीज गए। अभी भी प्राइस के 10 रुपए नीचे जाने का है, दैट इज वाई वी आर होल्डिंग अवर पोजीशन। और अगर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन देखें तो सी, हमने 100 शेयर्स के साथ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए 100 शेयर्स के साथ हमने 641.30 पे से शॉर्ट किया था। और हमें जो है अभी लास्ट ट्रेड प्राइस 628 है, जिसमें हमें 1200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सो एक ही स्टॉक में आप इस एनालिसिस करके अगर आप 1000 2000 रुपए अगर एक दिन में बनाते हैं, क्योंकि अभी 10 रुपए हो सकता है 10 रुपए अभी और नीचे जाए, बिकॉज और सभी टाइम फ्रेम में जो है अदानी पोर्ट जो है वो डाउन ट्रेंड है। तो हो सकता है ये सेकेंड हाफ तक 2 बजे तक 2:30 बजे तक ये 10 रुपए और नीचे चले जाए। तो इससे क्या होगा, ये प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये जो है बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिसमें आप बहुत ही पेशेंसली आप पेशेंस के साथ आप वेट कर सकते हैं प्राइस एक्शन होने का, और उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। राइट, बिकॉज ये जो ड्रॉप दिस ड्रॉप था ये लास्ट फ्राइडे को बना था और हमने इसमें बस अपनी एंट्री डाली और सी हाउ द प्राइस रिएक्ट, प्राइस जस्ट एंटर्ड एंड मूव डाउन। और अभी भी अगर हम देखें तो ये 25 मिनट की कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं देती है हमें। तो स्टिल वी आर वेटिंग विथ अवर एंट्री एंड वी आर स्टिल वेटिंग विथ अवर ओरिजिनल स्टॉप लॉस टू मेंटेन अ गुड प्रॉफिट लेवल एंड टू मेक अ ब्यूटीफुल मनी। और अगर हम बात करें कि हमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन या हमारा टारगेट क्या है, तो स्टिल द सप्लाई जोन इज, डिमांड जोन जो है अभी बहुत दूर है, 596 में है। और प्राइस जो है अभी 30 रुपीज दूर है अपने डिमांड जोन से। बट फिर भी एक दिन में प्राइस जो है वो नहीं आ सकता। फिर भी हमारा जो मैक्सिमम टारगेट है, हम अपना मैक्सिमम टारगेट या हमारा फाइनल टारगेट, या अगर हम बोले हमारा फर्स्ट टारगेट जो है, हम 624 के अप्रोक्सीमेट रखेंगे। और अगर ये 624 का लेवल अगर क्रॉस होता है देन वी विल डेफिनेटली गो विथ, अगर हम मैं आपको अगर बताऊं तो वी विल गो विद दिस ब्यूटीफुल सपोर्ट लेवल, जो
एक्ट करता है रेजिस्टेंस की तरह से। बट नाउ दो दिस ब्यूटीफुल लेवल वॉज ब्रीच्ड बाय द बायर। अब अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस रेजिस्टेंस लेवल को जो है प्राइस ने ब्रेक कर दिया था, तो डेफिनेटली प्राइस जो है मैक्सिमम हमारा 611 तक जो है आ जा सकता है। तो अगर हम 641 और 611 को अगर माइनस कर दें तो प्राइस हमें 30 रुपीज देता है। तो मैक्सिमम टारगेट जो है हमारा 611 रहेगा। और क्योंकि ये गैप अप एरिया है तो गैप अप एरिया में प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ से टर्न भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि प्राइस टर्न नहीं करेगा, हो भी सकता है प्राइस टर्न कर जाए। बट हमारा जो मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड है अगर हम कैलकुलेट करें तो अब मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो हमारा बन जाएगा आज के हिसाब से। लेट मी चेक। अगर मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा जो है वो 1:6, आप यहाँ देखोगे 16.76। तो मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड जो हमारा 1:6 हो जाएगा, और मिनिमम जो रिस्क रिवॉर्ड है जिसको हम जो हम सोच रहे हैं वो हमारा 1:3.89 हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है। टिल नाउ वी ऑलरेडी मेड हैंडसम मनी, हम लोग अभी तक 1000 रुपये बना चुके हैं। तो दैट्स इट। इफ यू वांट टू लर्न, अगर आपको ये स्ट्रेटजी सीखना है, आपको अगर ये सीखना है कि आप कैसे एक सिंपल स्ट्रेटजी से, सिंगल स्ट्रेटजी से आप ऑप्शंस और साथ ही साथ आप इक्विटी, कैश और कोई भी एसेट अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो प्लीज डाउनलोड वन और ओनली ऐप, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, so that we can help you to make money in the stock market. So thank you so much. This is Akash Patel, bisection trader and mentor in Akash Institute of Trading. Thank you so much.